नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिक अकेडमी रामनगर में। दोस्तों, मैंने पहले की वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री के एक चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जब पोटेशियम धातु को जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसका क्या होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन बी अपचयन होता है, ऑप्शन सी अप्रभावित रहता है या ऑप्शन डी जल अपघटन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि जब पोटेशियम जल से विक्रिया करती है तो इससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसके विकल्प हैं उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण है CuO प्लस H2 के रिएक्शन से बनता है Cu प्लस H2O। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसके विकल्प हैं उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ हो रहे हैं। इसमें क्यूपरी ऑक्साइड का अपकरण हो रहा है जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। चौथे प्रश्न में भी एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये समीकरण किस प्रकार का है। समीकरण है CaCO3। इसको गर्म करने से CaO प्लस CO2 का निर्माण होता है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? इसके विकल्प हैं वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ एकल पदार्थ के टूटने से दो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, अतः यह एक वियोजन अभिक्रिया है। पांचवा प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? इसके विकल्प हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उभयगामी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि किसी भी पदार्थ के अपघटन से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। चलिए अब छठे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अभिक्रिया है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस C। इन दोनों के रिएक्शन से Zn प्लस CO का निर्माण होता है। तो इसके विकल्प हैं कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन बी है जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऑप्शन सी है कार्बन अपचयित हो रहा है और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कार्बन उपचयित हो रहा है, अर्थात कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। सातवां प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al। इसके रिएक्शन से Al2O3 प्लस 2Fe का निर्माण होता है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? विकल्प ए है संयोजन अभिक्रिया, विकल्प बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, विकल्प सी है वियोजन अभिक्रिया और विकल्प डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम के द्वारा फेरस को विस्थापित कर दिया गया है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आठवां प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? विकल्प ए है अपचयन, विकल्प बी है उपचयन, विकल्प सी है संचरण और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपचयन यानी ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। नवा प्रश्न है,
किसी पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प है अपचयन, दूसरा विकल्प है उपचयन, तीसरा विकल्प है रेडॉक्स और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी उपचयन, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण यानी उपचयन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब उपचयन अभिक्रिया होगा। आइए अब 10वां प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इसके विकल्प हैं संयोजन अभिक्रिया, विकल्प बी है विस्थापन अभिक्रिया, विकल्प सी है वियोजन अभिक्रिया और विकल्प डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी होना क्या कहलाता है? तो विकल्प ए है उपचयन, विकल्प बी है अपचयन, विकल्प सी है संचारण और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अपचयन यानी अवकरण, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। 12वां प्रश्न है, Zn प्लस CuSO4 इनकी रिएक्शन से ZnSO4 प्लस Cu बनता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी वियोजन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस समीकरण में जिंक द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया गया है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। आइए 13वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है? विकल्प ए धीमी, विकल्प बी है तीव्र, विकल्प सी है बराबर और विकल्प डी है अति तीव्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए धीमी हो जाती है, क्योंकि वायुरोधी बर्तनों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ऑक्सीकरण की क्रिया यानी उपचयन की क्रिया है वो नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है, Zn2SO4 प्लस BaCl2 इन दोनों की रिएक्शन से BaSO4 प्लस 2NaCl बनता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है वियोजन, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी द्विविस्थापन, क्योंकि इस अभिक्रिया में आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिकों का निर्माण होता है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। 15वां प्रश्न है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विकल्प ए है ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, विकल्प बी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, विकल्प सी उपचयन अभिक्रिया और विकल्प डी संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? विकल्प ए है श्वेत, विकल्प बी पीला, विकल्प सी हरा और विकल्प डी है काला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। 17वां प्रश्न है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से किस गैस का निर्माण होता है? इसके विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प है नाइट्रोजन, तीसरा विकल्प है हाइड्रोजन और चौथा विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस सवाल का सही जवाब है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि किसी भी धातु की जब अभिक्रिया किसी भी अम्ल से होती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 3CO इनके रिएक्शन से 2Fe प्लस 3CO2 बनता है। तो बताना कि इनमें से कौन अवकारक है? विकल्प है Fe, विकल्प बी है CO, विकल्प सी है Fe2O3 और विकल्प डी है CO2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि CO के कारण ही Fe2O3 से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अतः CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एक अवकारक है। चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रिया 3Fe प्लस 4H2O
इनके अभिक्रिया से Fe3O4 प्लस 4H2 बनता है। तो इनमें से कौन ऑक्सीकारक है? विकल्प हैं, पहला Fe, विकल्प बी है H2O, विकल्प सी है H2 और विकल्प डी है Fe3O4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है H2O यानी कि जल। यह एक ऑक्सीकारक है क्योंकि यह ऑक्सीकरण के लिए Fe को आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है, अतः H2O एक ऑक्सीकारक है। आइए अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है? उभय विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है कि जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होने से नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे विकल्प है 2H2 प्लस O2, इनके रिएक्शन से 2H2O का निर्माण होता है। विकल्प बी है 2Mg प्लस O2 रिएक्शन 2MgO और विकल्प सी है AgNO3 प्लस NaCl, इनके रिएक्शन से AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण होता है। और विकल्प डी है Zn प्लस H2SO4, इनके रिएक्शन से ZnSO4 प्लस H2 का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, क्योंकि विकल्प सी में जो रिएक्शन दिया हुआ है इनमें AgNO3 और NaCl अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है। अतः विकल्प सी में दी गई रासायनिक अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया है।